जी सर। जी सर बताएं। आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में 10 किलोवाट का यहाँ सोलर प्लांट, सोलर इंक्यूबेशन सेंटर है, जिससे ये 10 किलोवाट की एनर्जी जनरेट होगी, इसका उद्घाटन किया। और मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा श्री के कश्यप जी का, जिन्होंने अपनी जो के फाउंडेशन बना रखी है उसके माध्यम से यहाँ पे इसके लिए पैसा लगाया। काफ़ी दिन पहले इनसे चर्चा हुई तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जो दूसरा हमारा पॉलिटेक्निक है बिलासपुर का, जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डी संजय कुमार जी के नाम से है और इनके घर के पास है, दूसरा जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो यहाँ पे लगाएं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबकी तरफ से और बच्चों की तरफ से भी, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे और आने वाले टाइम पे जो स्टूडेंट्स होंगे, इन्होंने बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चे सोलर एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कैसे इससे जुड़े जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कैसे रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, उसके बारे में जो है अभी भी इनको जानकारी मिलना शुरू होगी और भविष्य में जो है ये जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा इनका। और दूसरा जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डी हैं संजय कुमार जी का, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्यक्रम में जो है अध्यक्षता करने के लिए जो है हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो जारी रहेगी। हमारे जो कश्यप साहब हैं ये काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो हम्बल बैकग्राउंड के हैं उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने मदद की है। कई ऐसी विडोज़, एकल नारी हैं, अपंग हैं, जिनको बीच बीच में आर्थिक सहायता अपने फाउंडेशन के माध्यम से देते रहते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स के लिए देते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट जो है, हमारे बच्चियाँ जो हैंडबॉल की हैं उसका टूर्नामेंट अभी मेले के दौरान कराया। ऐसे बीच बीच में जहाँ भी सुविधा होती है इनको समय लगता है जो इनके पास जाता है। अभी हमारा एक किक बॉक्सर है लड़का अखिल, जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, उसको भी पूरा खर्चा इन्होंने बच्चे को फॉरेन भेजने से लेके उसका रहने का, ट्रैवलिंग का सब खर्चा इन्होंने बेयर किया। उसी वजह से बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर पाया। तो ऐसे सज्जन पुरुषों की समाज को हमेशा ज़रूरत रहती है कि पैसा बहुत लोगों के पास है, पैसे को जनता के लिए, सोसाइटी में जिन लोगों को ज़रूरत रहती है उनके लिए खर्च करना बहुत कम लोगों का जो है ऐसा प्रयास होता है। तो कम लोगों में कश्यप जी शामिल हैं और ऐसे ही ये प्रयास हमेशा जारी रहें और इनका आशीर्वाद बच्चों के ऊपर, ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर बना रहे, हम इसकी कामना करते हैं। सर एक चीज़ पूछनी है, कंगना रनौत कहती है कि हिमाचल में मात्र एक ही विधायक है, इस पे आपकी क्या? महिला विधायक। कंगना रनौत जी ने एक कहा तो उसको करेक्ट, हमारे देहरा की जो माननीय विधायिका हैं श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, उन्होंने करेक्ट कर दिया है मीडिया के माध्यम से कि एक नहीं 3 हैं। और रीना कश्यप जी के अलावा अनुराधा राणा जी भी हैं और कमलेश ठाकुर जी भी हैं, लेकिन शायद वो कहना चाह रहे होंगे कि बीजेपी में सिर्फ एक है, हमारे 2 हैं। लेकिन ये कम है, कम से कम 50% होनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत हैं, हमारी पार्टी प्रयासरत है। भविष्य में निश्चित तौर पे महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और कम से कम 33% जो है वो आरक्षण के माध्यम से आएंगी, कुछ जो है फिर ओपन सीट से भी आएंगी। तो महिला जो है उनके त्याग और बलिदान की वजह से समाज चलता है। उनको सम्मान देना, उनको प्रतिनिधित्व देना पूरे सिस्टम की, पूरे समाज की ये जिम्मेवारी है। हम कामना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र महिलाओं को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके नाम से जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है जो राजनीति कर रही है, राजनीति करने के बजाय वो अपनी ट्रू सेंस में महिलाओं की मदद करने के उद्देश्य से जो है वो इस पर काम करें। और 2029 में इसको लागू करने के लिए अभी हमारा जनगणना का जो काम है वो शुरू हो गया है। 2027 तक जो है ये जनगणना पूरी हो जाएगी और जो नए आंकड़े जनगणना के आएंगे उसके आधार पर फिर डिलिमिटेशन हो और रिजर्वेशन हो। तो इसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार, बीजेपी सरकार अगर इसमें करने का प्रयास करती है, जैसा जिस प्रारूप में कांग्रेस पार्टी चाहती है या बाकी अपोजिशन चाहती है, तो निश्चित तौर पे ये सर्वसम्मति से जो है बिल पास हो जाएगा।